नमस्कार विद्यार्थियों, बेसिक मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट 5 है। अगर पीछे आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं, अवश्य देखना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न संख्याओं का महत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। महत्तम समापत्य का मतलब होता है एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है संख्या 36 और 84। तो देखिए पहले 36 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो क्या होती है अभाज्य संख्या। तो हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। ठीक है, अर्थात जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या 36 में? बिल्कुल जा रहा है। दीजिए 2 का भाग कितनी बार गया है? 18 बार। अब जा रहा है क्या 2 का भाग फिर से 18 में जा रहा है, तो दीजिए कितनी बार? 9 बार। अब 9 का भाग 3 में, 3 का जा रहा है ना, 9 में 3 का भाग, क्योंकि 3 क्या है अभाज्य संख्या है और हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। कितने बार गया? 3 बार। अब देखिए 3 में 3 का ही जाएगा, कितनी बार? 1 बार। अब ऐसे ही 84 कर लेंगे हम। ठीक है, चलो 84 में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार गया है? 42 बार। अब 42 में 2 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 21 बार। अब 21 में किसका भाग जा रहा है? 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए। कितनी बार गया है? 7 बार। अब देखिए 7 में किसका जाएगा? 7 का, क्योंकि 7 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 7 का दीजिए। कितनी बार गया? 1 बार। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। अब क्या करना है, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें कॉमन लेना है। देखिए इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखना है, तो 2 लिख लो। अब देखिए इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 और है क्या? बिल्कुल है, तो दोबारा 2 को लिख लीजिए, लिख लिया है। अब देखिए 3 इस तरफ है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है तो लिखना है। अब देखिए 3 इस तरफ है लेकिन और नहीं है 3, तो नहीं लेंगे। अब देखिए 7 इस तरफ है लेकिन इसमें नहीं है 7, तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन होता है उसको ही इंक्लूड करना है और जो कॉमन आते हैं उनको आपस में गुणा करना है। तो कितना हो गया है? 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 इसका क्या हो गया है? एचसीएफ हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको निकालना है एचसीएफ। अगला देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का है 28 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 28 का निकाल लेंगे अलग से एक बार अभाज्य गुणनखंड। तो 28 में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार गया है? 14 बार। अब देखिए 14 में 2 का भाग जा रहा है, दीजिए तो 2 का। कितनी बार? 7 बार। अब देखिए 7 में अभाज्य संख्या 7 का ही जा रहा है। कितनी? तो 7 का कितनी बार गया है? 1 बार। ये हो गया है क्या? 28 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें किसे करने हैं? 42 के, तो 42 के भी कर लो। चलो 42 का करिए। 2 का जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 21 बार जा रहा है। अब देखिए 21 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का तीन जो अभाज्य संख्या उसका जा रहा है। कितनी बार गया? 7 बार। अब देखिए 7 में अभाज्य संख्या 7 का ही जाएगा। और हम अभी हमने बात की अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अर्थात जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, तो हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे? चलो 2 इस तरफ है और इस तरफ भी है। जब कॉमन होता है सब में तो उसको लिख लेते हैं, नीचे लिख लिया है। अब देखिए 2 इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, नहीं लिखेंगे। देखिए 7 इस तरफ है और इस तरफ भी दोनों तरफ है, तो 7 को लिख लेंगे, लिख लिया है। देखिए 3 इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो नहीं लेंगे 3 को। अब जो आ गए हमारे पास कॉमन उनको गुणा कर लेंगे, तो 7 दूनी 14। तो 14 ऐसा क्या हो गया है? एचसीएफ हो गया है। आपका महत्तम समापत्ति हो गया है। महत्तम समापत्ति का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। चलो तीसरा हमारे पास आ रहा है। तीसरा है 13, 26 और 52। तो 13 का कर लो। तो 13 में किसका भाग जा रहा है? केवल 13 का ही जा रहा है, क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। चलो 13 में कितनी बार गया? 1 बार कर लिया इसका। अब 26 का करेंगे। 26 में क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 13 बार। अब देखिए 13 में 13 13 का ही जाएगा, कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो ये हो गए 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब 52 के करने हैं हमें। 52 में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार?
आपका 2 बार और 6 बार। अब 2 का फिर से जा रहा कितनी बार, 13 बार। अब देखिए 13 में 13 का ही जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो उतार लिया है। अब हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखिए 13 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, जो सब में होता है उसको ही लेना है। 13 लिख लिया है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में नहीं है। तीनों में होना जरूरी है, सब में होना जरूरी है, तभी उसको लिखा जाएगा। तो 2 को नहीं लेंगे। अब देख दो, दो यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो तीनों में नहीं है। जो तीनों में होता उसको लिया जाता है, तो तीनों में कौन था, 13। तो 13 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया है। ठीक है, महत्तम समापवर्ती हो गया है। तीनों आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब मैं इस वाले को साफ कर लेता हूं और करता हूं यहां पर अगला वाला। चलिए, तो इसको साफ कर लिया जाता है, इसको भी साफ कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने साफ कर दिया है। चलो, तो अब करेंगे चौथा। हमारे पास चौथा आ रहा है, तो 15 का करना है एक बार। अभाज्य गुणनखंड करिए 15 का। चलो 15 में क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, तो 3 लिखे। कितनी बार गया है, 5 बार। अब 5 में किसका भाग जा रहा है, केवल 5 का ही भाग जा रहा है। कितनी बार गया है, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। अब 35 का करेंगे, तो 35 का करूं। 35 में किसका भाग जा रहा है, न 2 का जा रहा है, न 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। और आपको मैंने बता रहा हूं बार बार कि हमें भाग देना अभाज्य संख्याओं का ही। कितनी बार गया है, 7 बार। अब देखिए 7 में 7 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 35 के हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड। अब 40 का करेंगे। 40 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 20 बार। अब 20 में देखिए 2 का जा रहा है फिर से, कितनी बार, 10 बार। अब 10 में फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन हमें लेना है। चलिए, तो देखिए यहां पर 3 है, क्या यहां पर 3 है, क्या नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तीनों में नहीं है, तो तीनों में नहीं है, तो जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। देखिए 5 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तीनों में है। जो सब में होता है उसको लिखा जाता है, तो 5 को लिख लो। ठीक, देखिए 7 यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे। देखिए 2 यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, 2 यहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे 2 को। 2 फिर से यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया है, 15, 35 और 40 का एचसीएफ हो गया कितना, 5 हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां नंबर का। इसको मैं साफ कर लेता हूं। इसी प्रकार से लगातार बनने रहिए, अपने बच्चों को भी सिखाते रहिए। धीरे धीरे कंसेप्ट मजबूत होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ का डर दूर होगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 23, 31 और 53 का निकालना है। चलो 23, 23 में किसका भाग जा रहा है, न 2 का जाता है, न 3 का जाता है, न 5 का जाता है, न 7 का। 23 में 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमें अभाज्य संख्या का ही भाग देना, 1 बार गया है। चलो 31 का करना है। चलो 31 में किसका भाग जा रहा है, 31 में केवल 31 का ही भाग जाता है, क्योंकि 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 31 में दीजिए, कितनी बार गया है, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए रुक जाना है। चलो 53 में दीजिए। 53 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए। कितनी बार गया है, 31 बार। अब देखिए 31 में 31 का ही जा रहा है, कितनी बार, 1 बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या लेंगे, कॉमन। चलिए कॉमन लेते हैं। देखिए 23 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो नहीं लेंगे, क्योंकि जो सब में होगा तभी लिया जाएगा। देखिए 31 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, तीनों में नहीं है, तो नहीं लिया जाएगा उसको भी। 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उसका ऐसे कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना हो, होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और सबका मालिक कौन होता है, एक। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है,
चलिए, तो ये होते हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। किसी प्रकार की तकलीफ हुई क्या भाई साहब? नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न का में से क्या है? में से का मतलब होता है एचसीएफ हमें निकालना है। पहला है, दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? चलो मैं लेता हूं 2 व 3, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, या फिर क्रमागत ले लो, कोई सा ले लो, 4 व 5। क्रमागत का मतलब होता है लगातार दो संख्या लीजिए। तो दो का क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। तो दो में किसका भाग जा रहा है? दो का ही जा रहा है। कितनी बार? 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है। 3 का करिए, 3 में किसका भाग जा रहा है? 3 का ही जा रहा है, क्योंकि 3 क्या है? अभाज्य संख्या। जब लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है। अब क्या लेते हैं हम? कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं? देखिए, दो यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। दोनों में होना जरूरी है कॉमन। जो सब में होता है उसको ही लिखा जाएगा एचसीएफ के रूप में। 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है। और भगवान क्या होता है? एक होता है सबका। ठीक है, तो लगातार दो क्रमागत संख्या पूछे या लगातार दो संख्या पूछे, उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? एक होता है। कोई सा भी नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दो क्रमागत सम संख्या। पहली बात, सम संख्या क्या होती है? जिनमें ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे दो है, दो क्या है? सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे चार है, चार भी क्या है? सम संख्या, क्योंकि दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जैसे छह है, छह में भी दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि सम संख्या है। तो दो लगातार सम संख्या लेता हूं, तो सबसे छोटी सम संख्या दो होती है। दो के बाद में अगली कौन सी सम संख्या आएगी? चार। और ये बोल रहा है दो कर्मागत। कर्मागत का मतलब होता है लगातार संख्या लीजिए और उनका ऐसे कितना आएगा। तो पहले दो के क्या कर लें? अभाज्य गुणनखंड। दो में किसका भाग जा रहा है? दो का जा रहा है। और अभाज्य संख्या का हमें भाग देना, कितनी बार? 1 बार। ये कर लिया है दो का अभाज्य गुणनखंड। अब चार का करते हैं। चार में किसका भाग जा रहा है? दो का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। दीजिए कितनी बार? 2 बार। अब देखिए, इस दो में दो का जा रहा है, कितनी बार? 1 बार। लास्ट में 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। अब क्या करते हैं? कॉमन लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन लिया जाता है। देखिए, यहां पर दो है, यहां पर भी दो है, तो दोनों में है, अर्थात जब जो सब में होता है उसको लिया जाता है एचसीएफ के रूप में। तो एचसीएफ क्या हो गया है? एक तो दो आ गया है। अब देखिए, यहां पर दो है लेकिन यहां पर नहीं है इसके अलावा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया है? दो ही हो गया है। तो जब भी हमें पूछे दो क्रमागत सम संख्याओं या दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, तो कितना आएगा? दो आएगा उनका एचसीएफ। ठीक है, अगला देखिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। पहली बात, विषम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे जो 3 है, 3 में क्या दो का भाग पूरा पूरा जाता है? क्या नहीं जाता है, तो 3 आपकी विषम संख्या है। इसके अलावा देख लीजिए, 5 है, क्या 5 में जाता है? क्या नहीं जाता। इसके अलावा 7 है। तो जो भी संख्या उसमें दो का भाग नहीं जाता वो क्या होगी? विषम संख्या। अब हमें पूछ रहा है लगातार दो विषम संख्याओं का आपका एचसीएफ क्या होगा? तो 3 लेता हूं, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। 3 के बाद में अगली कौन सी विषम संख्या आती है? 5। तो इनका एचसीएफ निकालते हैं। चलो 3 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3 में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, कितनी बार? 1 बार। तो यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 5 का करते हैं। 5 में किसका भाग जा रहा है? 5 का, कितनी बार? 1 बार। अब एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं तो क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? देखिए, यहां पर 3 है लेकिन यहां पर 3 है, तो कॉमन नहीं आया है 3। यहां पर 5 है लेकिन यहां पर 5 नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसका एचसीएफ क्या आता है? एक आता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान क्या होता है इस संसार में? एक होता है। ठीक है, तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ एक आता है, या पूछ ले दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, आगे क्वेश्चन है तीसरा। एक फर्श की चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 30 मीटर है। ऐसी सबसे लंबी रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा नाप सके। तो जब भी क्वेश्चन में दे रखा होता है सबसे बड़ी या सबसे बड़े के बारे में पूछे,
तो हमें दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो हमारे पास संख्या क्या है, एक तो 25 है और एक क्या है, 30 है। तो पहले 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए 25 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा क्या, नहीं जा रहा, 3 का जा रहा क्या, नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो 5 अभाज्य संख्या है तो दीजिए, कितनी बार गया है, 5 बार। अब देखिए इस 5 में किसका भाग जा रहा है, 5 का ही जा रहा है, तो दीजिए कितनी बार गया, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है। अब 30 का कर लेते हैं, 30 में क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 15 बार। अब 15 में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो दीजिए कितनी बार गया है, 5 बार। अब 5 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, कितनी बार, 1 बार। अब क्या निकालेंगे इनका एचसीएफ, कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ जो गुणनखंड, जो भाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं में उपस्थित होगा उसको लिया जाएगा एचसीएफ के रूप में। देखिए यहां पर 5 है, इस तरफ भी 5 है, तो 5 को ले लो। अब देखिए यहां पर 5 है, इसके अलावा 5 नहीं है, इस 5 के अलावा, तो इस तरफ नहीं है, 5 नहीं लेंगे। इस तरफ 2 है लेकिन इस तरफ नहीं है, 2 को कॉमन नहीं लिया जाएगा एचसीएफ के रूप में। 3 इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो एचसीएफ के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एचसीएफ कितना आया है, 5 आया है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तब एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो 5 आ गया, अर्थात वो पूछ रहा था सबसे बड़ी लंबी की रस्सी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वो आ गई है 5 मीटर की। ठीक है, क्या ये है, 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का। 3 टैंकरों में क्रमशः 56 लीटर, 100 लीटर और 144 लीटर तेल आता है। उस बर्तन का अधिकतम माप क्या होगा जो तीनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो जब भी क्वेश्चन में आए सबसे बड़ा, सबसे लंबा, अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम, ऐसी बात करें तो आपको दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो संख्या क्या क्या है, 56, एक हमारे पास है 100 और एक हमारे पास है 144। इनका क्या निकाल करना है, एक बार अभाज्य गुणनखंड। तो 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं और भाग किसका देते हैं, अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक का भाग देता है और खुद संख्या का भाग देता है, अर्थात जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या 56 में जा रहा है, कितनी बार, 48 बार। क्या 48 में फिर से 2 का जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, ये जा रहा है आपका 24 बार। ठीक है, 24 में 2 का भाग जा रहा क्या, जा रहा है, कितनी बार, 12 बार। 12 में 2 का भाग जा रहा क्या, जा रहा है, कितनी बार, 6 बार। 6 में 2 का भाग जा रहा क्या, जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा, तो 3 अभाज्य संख्या होती है, तो दीजिए कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए रुक जाना है। चलो 100 का करते हैं, 100 में क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 50 बार। 50 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 25 बार। अब 25 में किसका भाग जा रहा है, क्या 5 का जा रहा है, 5 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 5 का जा रहा है, कितनी बार, 5 बार। अब इस 5 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, कितनी बार, 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए रुक जाना है। ऐसे ही 144 का करेंगे, 144 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 72 बार। अब 72 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 36 बार। क्या 36 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 18 बार। 18 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। क्या 9 में 2 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता है, क्या 3 का जाता है, क्या जाता है, कितनी बार गया है, 3 बार। अब 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 1 बार। तो लास्ट में जब 1 आ जाए रुक जाना है। अब क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। चलो तो एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, इस तरफ लिखता हूं एचसीएफ। एचसीएफ में उस फैक्टर को लिया जाता है जो तीनों संख्या में उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 2 को लिख लो, लिख लिया है। अब देखिए 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है तीनों में, तो लिख लो। देखिए 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है कहीं पर भी, इन दो के अलावा तो नहीं लेंगे, और यहां पर भी नहीं है, तो 2 को अब छोड़ दीजिए क्योंकि नहीं है, अब तीनों में आई नहीं, आएगा नहीं अब। ठीक है, 3 को लीजिए 2 के अलावा। 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन तीनों में होना जरूरी है, तो 3 को नहीं लेंगे।
अब देखिए इस तरफ 5 है लेकिन यहां पर 5 नहीं है, यहां पर भी 5 नहीं है, तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका एसएफ कितना आ गया है, 4 आ गया है। अर्थात वो अधिकतम माप वाला टैंकर आ गया है जो तेल को पूरा पूरा माप देगा, वह है 4 लीटर वाला। कितना आया है, 4 लीटर वाला। आई होप समझ में आ गया होगा और तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का। 36 मीटर, 54 मीटर, 90 मीटर की दूरियों को नापने के लिए बड़ी से बड़ी किस लंबाई की रस्सी की आवश्यकता होगी। तो जब भी क्वेश्चन में बोले सबसे बड़ी, अधिकतम, या सबसे बड़ा, या सबसे लंबा, ऐसे शब्द आए, उसमें दी हुई संख्याओं का ऐसे हमें निकालना है। तो संख्या क्या क्या है, 36 है एक, तो एक 54 है और एक 90 है। पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो भाग किसका देंगे, अभाज्य संख्याओं का ही। और अभाज्य संख्या हमें बता रखी है जिसमें खुद का भाग होता है वो एक का ही भाग देते, इसके अलावा नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या 2 का भाग 36 में जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 18 बार। क्या 18 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। अब 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 का कितनी बार गया है, 3 बार। अब देखिए 3 में 3 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। जब वो लास्ट में 1 आ जाए रुक जाना है। अब 54 का करते हैं। 54 में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 27 बार। अब 27 में क्या 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 9 बार। अब 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अब 3 में 3 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो लास्ट में जब 1 आ जाए तब हमें रुक जाना है। ऐसे ही 90 में क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 45 बार। अब 45 में 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, 3 का दीजिए, कितनी बार, 15 बार। क्या 15 में 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार, 5 बार। क्या 5 में 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इस 5 में केवल 5 का ही जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दीजिए 5, कितनी बार गया है, 1 बार। ये कर लिया सबका। ऐसा करने के बाद में क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकालो। अब वो गुणनखंड लेंगे जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है। देखिए 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है, तो उसको लिख लेंगे जो तीनों संख्याओं में है। अब देखिए 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है इस 2 के अलावा, और यहां पर भी नहीं है इस 2 के अलावा, तो नहीं लिखेंगे। चलो 3 की तरफ, 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है, तो लिख दो गुणा, लिख करके ऐसे लिख दो, लिख दिया है। अब देखिए 3 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तीनों में है, तो गुणा 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आगे, 3 यहां पर है लेकिन इसके अलावा और नहीं है, यहां पर 3 और इसके अलावा यहां पर और नहीं है 3, तो नहीं लिया जाएगा। देखिए 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है 5, इस तरफ भी नहीं है 5, तो नहीं लेंगे। तो अब इन संख्या क्या कर लेंगे, गुणा कर लो। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और वो आ गया 18, और यूनिट क्या थी, मीटर, तो आ गया है मीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो बड़ी से बड़ी लंबाई की रस्सी की आवश्यकता इतनी पड़ेगी 18 मीटर की। आई होप समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन, ये क्लास 6 की बुक से है, मैथ्स की बुक से। धीरे धीरे करके हम लेवल को अप करेंगे। आपको घबराना नहीं है, जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे चलते रहिए, मैथ का डर दूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।